हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो कौन कौन से साइंस हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा भी हमारी सोल से डिसोसिएशन हुआ है या हमारा सोल लॉस हुआ है। अगर हमको ये पता चल गया तो ये बहुत इजी है हमारे लिए कि हम उस पार्ट को रिट्रीव कर पाएं। तो ये सोल रिट्रीवल की जो प्रोसेस है, इसके लिए जो मुझे दो पर्सनल फेवरेट वर्क लगते हैं, वो एक तो है ये शैडो वर्क और दूसरा है सेल्फ लव। ये दोनों मुझे इसलिए पर्सनल फेवरेट लगते हैं क्योंकि इन पर मैंने सबसे ज्यादा वर्क किया हुआ है, इसको मैंने बहुत डीपली समझा हुआ है। और ये दोनों ही प्रैक्टिस बहुत ही पोटेंट प्रैक्टिस है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और इसको इम्बॉडीमेंट अगर आप करेंगे, इन प्रैक्टिसेस को इम्बॉडीमेंट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है शैडो वर्क। और ये जो शैडो वर्क है, ये बहुत ही एक एडवांस्ड काइंड ऑफ इनर वर्क है। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही जनरोसिटी से और बहुत ही माइंडफुलनेस से आपको डील करना पड़ता है। आपके जो पार्ट्स हैं, जो शैडो पार्ट्स हैं, उनको बहुत ही माइंडफुलनेस से आपको डील करना पड़ता है। इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम बड़ा हिडियस मानते हैं, जिनको हम बड़ा सीक्रेटिव मानते हैं। कुछ पार्ट है जो हमारे बहुत ही, जिनको हम अगली मानते हैं, बड़ा शेमफुल मानते हैं, जिसको हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, हमेशा हाइड करके रखना चाहते हैं क्योंकि एम्बेरसमेंट होता है उनको बताने से और हमको अच्छा फील नहीं होता। तो ये जो पार्ट्स हैं, इसके लिए हमको सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा इन पार्ट्स को। हमको इनको समझना पड़ेगा कि ये क्यों है, क्या है। फिर उनके ऊपर थोड़ा सा हमको वर्क करना पड़ेगा और लास्ट में वो हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट्स है ना, जिनको हम नहीं चाहते दुनिया को दिखाना, ये हमारे शैडो सेल्फ बनते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी ये बनते क्यों, ये शैडोज जो होती है इनका बर्थ होता कैसे है। इसमें क्या होता है, हम जब छोटे होते हैं, हम एकदम प्योर कैनवास की तरफ होते हैं। हमारा जो कैनवास होता है एकदम ब्लैंक होता है, वाइट होता है, उस पर अभी तक कुछ भी लिखा नहीं गया होता। लेकिन जैसे हम पैदा होने के बाद, जैसे हम फैमिली के, सोसाइटी के और दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम उनका बिलीव सिस्टम, हम उनकी प्रोग्रामिंग अपने ऊपर लेते रहते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो हमको सिखाते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुड क्या है, एविल क्या है, और गॉडलीनेस क्या होता है, और डेविल क्या होते हैं। इस तरीके से ये हमको डिस्क्रिमिनेशन सिखाते हैं चीज़ों में। और जब ये डिस्क्रिमिनेशन सिखाते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन सा पार्ट है ना अच्छा होता है, कौन सा पार्ट बुरा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, तो हमको वो एक्सेप्ट करते हैं, वो हमको लव करते हैं। लेकिन हम कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ बुरा काम करते हैं तो हमको वो इतना लविंगली नहीं डील करते हैं, वो हमको कभी डांट भी देते हैं और वो हमको इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत थी, इसलिए वो ऐसा करते हैं हमारे साथ। तो जो बच्चों का माइंड होता है वो ऐसे वर्क करने लग जाता है। बच्चों का माइंड ये समझने लग जाता है कि हमको यहाँ पनिशमेंट मिली है, यहाँ पे उन्होंने हमको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये जो हमने काम किया वो बहुत ही गलत है, ये काम मुझे कभी नहीं करना है क्योंकि ये बहुत बुरा है। जब हम बुरा काम करते हैं तो हमको कोई प्यार नहीं करता, तो उन पार्ट्स को हम लविंगली डील करना बंद कर देते हैं, उनको कहीं हाइड अवे कर देते हैं। ऐसा ही हमारी सोसाइटी हमारे साथ करती है। उन्होंने, सोसाइटी एक नॉर्म बनाती है, एक पाथवे क्रिएट करती है। अगर हम उस पाथवे से जाते हैं ना, तब तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम उस लीक से हट जाते हैं, जब हम उस ट्रैक से उतर जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो हमको बड़ा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हो गए या कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर है, या फिर लास्ट में वो क्या करते हैं, वो भगवान के नाम पे हमको डराने लग जाते हैं। वो कहते हैं भगवान सब कुछ देखता है, अगर तुम गलत काम करोगे वो आपको पनिश करेगा, लेकिन आप सही काम करोगे वो आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेगा। तो हमारे दिमाग में यही सब चीज़ें भर जाती है, घुस जाती है कि
अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। तो इसमें जो ये जो बुरी बुरी चीजें हैं, जो बुरा पार्ट है ना, ये एक तरीके से मिस्टीरियस पार्ट बन जाता है। इसको ऐसे मान लीजिए जैसे कोई मिस्ट्री बॉक्स है। मिस्ट्री बॉक्स को हमेशा हमारा खोलने का मन करता है, हमारा दिमाग इतना क्यूरियस है। तो ह्यूमन माइंड है वो बहुत ही क्यूरियस होता है, बड़ा उत्तेजक होता है। हमेशा उसको जब भी कुछ सीक्रेट दिखाते हैं उसका दिमाग वही दौड़ता है कि ये है क्या, इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है हमारे माइंड की। अगर ये क्यूरियोसिटी नहीं होती ह्यूमन माइंड के अंदर तो शायद मेरे हिसाब से इवोल्यूशन हुआ ही नहीं होता, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए भी तो माइंड को क्यूरियस होना जरूरी है। हर चीजें एक के बाद अगर हमने एक्सप्लोर की है, उसको टेस्ट किया है, उसको देखा है, समझा है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, तभी आज हम इस स्टेज पे हैं, नहीं तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हुए नहीं होते। तो इसी क्यूरियोसिटी की वजह से क्या होता है कि जो पार्ट हमने हाइड कर दिया है, जो हमारा बुरा पार्ट है, जैसे एंगर है, शेम है, कंपटीशन है, और इसी तरह की जो चीजें हैं, जो बड़ी बुरी चीजें हैं, जिनको हम मानते हैं बुरी चीजें हैं, वो एक तरीके से सीक्रेटिव हो गई। और ये ऐसे है, इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे कोई हमको कह रहा है कि डू नॉट टच दिस बटन, डू नॉट ओपन दिस डोर, लेकिन हमारा माइंड क्या करेगा, उसी को ओपन करने के लिए और उसी को टच करने के लिए करता है। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि जो चीज उसको मना करते हैं वही करता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, बड़ा प्योर कॉन्शियसनेस में होता है, और उसके अंदर इतना उसका माइंड काम करता है कि उसको नो तो सुनाई नहीं देता, क्योंकि उनका जो माइंड है वो हमेशा इमेजिनेशन में देखता है। बच्चों का दिमाग इमेजिन करता है, वो हमेशा ड्राइंग्स में, पिक्चर्स में, विजुअलाइजेशन में ज्यादा बिलीव करता है, उसी में ही वर्क करता है। तो उसमें कोई विजुअलाइजेशन में कुछ होता ही नहीं है, और ना जैसा वर्ड कोई उनके माइंड में होता ही नहीं है, तो उनको तो सब वैसा ही विजुअलाइज होता है जैसा हम उनको बताते हैं कि डू नॉट थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट। ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा पिंक एलिफेंट की तरह ही दौड़ता है, क्योंकि हमने जो नॉट है वो सुनाई नहीं देता, हमारे जो क्रिएटिव माइंड को उसको नहीं सुनाई देता। ये तो कॉन्शियसली हम डील करते हैं, तब उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं। अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग इन सब चीजों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, वो इमेजेस और विजुअलाइजेशन में बिलीव करता है। तो अगर हम ये जो बटन नहीं दबाना और डोर ओपन नहीं करना, ये हम करते हैं तो हमको बड़ा शेम फील होता है, हमको बड़ा फियर रहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। तो हम वो चीज़ें को रिप्रेस कर देते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा बुरा काम होता है, इसको करने से सोसाइटी हमको पनिश करेगी या कुछ बुरी बातें करेगी। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें सप्रेस्ड रह जाती है, और ये जो सप्रेस्ड पार्ट होता है ना, यही हमारा शैडो पार्ट होता है, जिसको हम दबा देते हैं, जिसको हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं बल्कि दबा देते हैं, यही हमारा शैडो पार्ट होता है। और यही हमारा जो शैडो सेल्फ बनता है, हमारा एक पार्ट है वो शैडो सेल्फ बन जाता है। हम अलग हो जाते हैं, हमारा शैडो सेल्फ अलग होता है। जैसे कि मैं किसी लाइट में, रोड लाइट में जा रही हूँ, तो मेरी शैडो भी तो मेरे साथ साथ चलती है। वैसे ही हमारा एक शैडो पार्ट है, एक डार्क पार्ट है, वो भी हमारे साथ साथ चलता रहता है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हम बड़े होल और कंप्लीट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सोसाइटी के अंडर में आते हैं, हम डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं, हमारे दो पार्ट्स होने लग जाते हैं। एक पार्ट जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टिंग होता है, और एक पार्ट जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो ये आइडेंटिटी है दो भागों में बढ़ जाती है, एक जो एक्सेप्टिंग है और एक रिजेक्टिंग पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऐसा ले लीजिए, जैसे स्पिरिचुअल पीपल हो गए, रिलीजियस पीपल हो गए, वो क्या करते हैं कि किस चीज़ पे इम्फोसाइज ज़्यादा करते हैं, लाइट पार्ट पे ज़्यादा इम्फोसाइज करते हैं कि हमको अच्छा होना चाहिए, हमको दयालु होना चाहिए, हमको किसी से जेलसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्यार होना चाहिए। तो कभी भी हमारे डार्कर एस्पेक्ट को नहीं देखते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जेलसी है, हमारे अंदर एंगर है, हमारे अंदर शेम है, कॉम्पिटिटिवनेस है, फियर है। इन चीज़ों को वो कहते हैं ये चीज़ बड़ी गलत है, हमें कंपटीशन किसी से करना नहीं चाहिए, हमको जेलसी किसी से होनी नहीं चाहिए। तो ये रिलीजियस पीपल ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर बैठा देते हैं।
तो इसी से ही क्या होता है कि एक पार्ट है उसको हम बुरी तरीके से इग्नोर करने लग जाते हैं, और ये ऐसा होता है कि इसको हम सप्रेस करते जाते हैं ना, सप्रेस करते जाते हैं, तो एक प्रेशर अंदर के अंदर क्रिएट होता रहता है। इट इज लाइक अ वोल्केनो कि एक टाइम आता है कि जब वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वोल्केनो एक दिन फट जाएगा। जैसे सुनामी है, उसके अंदर कुछ हलचल होती रहेगी तो एक दिन वो सुनामी आ जाएगी वहां पे और वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये चीजें हमारे अंदर इतनी दबी हुई रहती है कि एक ना एक दिन इनको फटना है। जैसे कि एक अच्छी मदर होने का मैंने मास्क पहन रखा है कि मैं एक बहुत अच्छी मॉम हूँ, बच्चों को बहुत अच्छे से डील करती हूँ, सारी एक्टिविटीज करवाती हूँ, सारी उनकी इच्छाएं पूरी करती हूँ, वो बड़े मैनरफुल है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कोई ना कोई उस जो अच्छी मदर वाला मास्क वाली औरत है उसको कहीं देख लेता है कि कुछ गलत काम करते हुए, सपोजिटली कहीं ना ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए देख लेते हैं बच्चों के साथ, या कुछ गलत बिहेवियर करते हुए देख लेते हैं, क्योंकि उसने अपना वो पार्ट हमेशा दबाया है, इसलिए वो कभी ना कभी ओपन अप हो ही जाता है। ऐसा होता है कि जिस पार्ट को हम दबाएं वो कभी ना कभी इरप्ट होगा, ये नेचुरल सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि हम इनर वर्क में ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी चीज के लिए हम बाईपासिंग कर दें। बाईपासिंग से काम नहीं चलेगा। अगर हमको कुछ वर्क करना है तो उसके थ्रू ही पास होके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इनर वर्क करना है तो हमको शेडोज हमारी है उनको देखना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और वो क्यों बनी है, उसके पीछे क्या रीजन रहा है, और उस पार्ट को हमको बहुत अच्छे से माइंडफुलनेस के साथ डील करना पड़ेगा। अगर कोई रास्ता है तो उसके थ्रू ही है, बाईपासिंग नहीं कर सकते हम। स्पिरिचुअलिटी में बाईपासिंग कभी भी नहीं हो सकती। अगर हम असेंड करना चाहते हैं तो पहले हमको डिसेंड होना पड़ेगा, हमको डीप डाउन हमारे डार्कनेस में जाना पड़ेगा, उसको अपने साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमारे जो शेडोज है उसके साथ हमको फेस टू फेस होना पड़ेगा, तभी हम है ना स्पिरिचुअलिटी में असेंड हो पाएंगे। यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता, इनर वर्क में कभी भी शॉर्टकट नहीं होगा। ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में, कुछ हफ्तों में मैं ये चीज करूंगी और मैं एक बहुत ही इनलाइटेंड पर्सन बन जाऊंगी। तो अब मैं शेयर करती हूँ कि इंटीग्रेशन की क्या पावर है, इंटीग्रेशन से क्या होगा। जैसे कि हमने अभी समझा कि हमने अपने आप को टुकड़ों में बांट दिया है, कुछ पार्ट्स एक्सेप्टिंग है, कुछ पार्ट्स रिजेक्टिंग है। तो अगर हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे डील करेंगे? अगर हम ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड हैं, हमारे अंदर कोई एनर्जी सेंटर, कुछ होलनेस है ही नहीं, तो हम उस प्रॉब्लम को डील कैसे करेंगे? क्या उन टुकड़ों से डील करेंगे? कौन से हिस्से से डील करेंगे? कि फॉर एग्जाम्पल डार्क पार्ट है मेरा, तो क्या मैं जो कोई प्रॉब्लम आई है उसको कॉम्पिटिटिवनेस से डील करूंगी? क्या गुस्सा होके उस पार्ट से डील करूंगी? नहीं, उन सभी चीजों को, सभी पार्ट्स को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब मैं अपने अच्छे साइड को और बुरे साइड को दोनों को इंटीग्रेट करूंगी तब होलनेस आएगी, एक एनर्जी सेंटर बनेगा। वो एनर्जी सेंटर हमको पावर देगा, वो हमको उस प्रॉब्लम से डील करने से हमको ताकत देगा, तब हम उस प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये पावर है कि वो हमको होल बनाता है, हमको एनर्जी फुल बनाता है। वो प्रॉब्लम से, हम हर प्रॉब्लम से डील कर पाते हैं। लेकिन जब हम खुद ही फ्रेगमेंटेड रहते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी चीज को डील करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि हर चीज को हम आधे अधूरे एस्पेक्ट से ही डील करेंगे। तो इसमें हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको सबसे पहले हमको हमारे डार्कर पार्ट्स है ना, जैसे एंगर है, जेलेसी है, कॉम्पिटिटिवनेस है, फियर है, इन सब चीजों को हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जब हम एक्नॉलेज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जेलेसी के अंदर इंडल्ज हो जाऊं या मैं कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर इंडल्ज हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। हम उनको अवेयरनेस में आते हैं, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, हम उसको समझते हैं कि ये भी हमारा पार्ट है। जब हम किसी चीज को रिस्पेक्ट देते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज हमारे पास आने लग जाती है, वो हमको ओवर पावर नहीं करती।
अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, धिक्कारते रहेंगे उसको और उसको हमेशा दबा के रखेंगे तो वो एक दिन हमारे ऊपर अटैक करती है। लेकिन जब हम एक्नॉलेज करते हैं, उसको बड़ा प्यार से डील करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट से डील करते हैं कि ठीक है मेरे अंदर एंगर है, एंगर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक सिचुएशन आती है जब मुझे अपने गुस्से की ज़रूरत है, दूसरों को समझाने के लिए, एक बाउंड्री रखने के लिए, तो मेरा गुस्सा काम आता है। इसलिए चीज़ों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जब हम उन सबको एक्नॉलेज करेंगे, बड़े प्यार से डील करेंगे, तो वो इंटीग्रेट होने लग जाएंगे। तो जो ये जो पार्ट है, इनको थोड़ा सा लव और अफेक्शन से हमको डील करना पड़ेगा, बस इतनी सी ही बात है। और एक बात तो सच है, या उसको आप कड़वा सच मान लीजिए, कि ये जो हमारा डार्कर पार्ट है ना, ये हमारा ही पार्ट है। और ये जो थॉट्स और ये फीलिंग है ना, ये तो आते और जाते रहते हैं। ये हमारा कोई परमानेंट हमारे पार्ट का, हमारी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बन गया है कि हमेशा ये चीज़ मेरे साथ हमेशा जुड़ के ही रहेगी। कभी हम इस पार्ट से डील कर सकते हैं, कभी उस पार्ट से डील करते हैं। जो फियर है, ये सब चीज़ें, कॉम्पिटिटिवनेस है, ये हमारे थॉट्स ही तो हैं। हम इनको एक्नॉलेज करेंगे तो ऑब्वियसली कभी कैसी सिचुएशन आती है जब हमें फियर होता है, तो अगर हम एक्नॉलेज करेंगे कि ठीक है, कभी प्रॉब्लम होती है तो फियर आता है, कभी ज़रूरत होती है तो एंगर भी आता है तो चला भी जाता है। थोड़ी देर बाद मैं उसको एक्नॉलेज करूँगी, समझूंगी वहाँ पे एंगर क्यों आया था, फियर क्यों आया था। तो अगर वो आया है तो वो चला भी जाएगा। इन चीज़ों को हम सप्रेस नहीं कर सकते, इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि थॉट्स है, ये हमेशा सर्कुलेट होने ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ बड़ी बेसिक चीज़ है जो हमको एक्नॉलेज करनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हमारा डार्कर साइड है, हमारा लाइट साइड है, ये एज अ वेव है, ये आएगा और जाएगा। इसको समझते रहेंगे हम तो हमारे लिए इनर वर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ टूल्स, टेक्निक्स हैं जिससे कि हम ये शेडो वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ समझाऊंगी तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाएगी और शायद ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करना इतना आसान ना हो, क्योंकि मैंने भी इन सब चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में समझा था। और जब मैंने टुकड़ों टुकड़ों में समझा, फिर सबको इंटीग्रेट किया, तो मुझे फिर अपने ऊपर एम्बॉडीमेंट करना इनका आया और वो आसान मेथड था। और अगर मैं इसको और पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो भी बहुत लंबी और बोरिंग बन जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको प्लीज़ ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उसी से आप नोटिफाइड होंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अपना एक्साइटमेंट बनाए रखिए और तब तक के लिए बाय।